नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में कोरोना वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू जारी। कश्मीर वादी में मेडिकल ऑक्सीजन के कई नए प्लांट नस्ब। अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की माकूल सप्लाई दस्तियाब। इंतजामिया। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज, 4000 से जायद मजीद अमवात। और रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए हुक्मनामा जारी। किसी भी मरीज को कोविड अस्पताल में दाखिला देने से पहले कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट लाजमी नहीं। और अब खबरें तफसील के साथ। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज शुपियां जिले का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जिले में कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के इकदाम का जायजा लेते हुए कहा कि अस्पतालों में दाखिल कोविड मरीजों के बेहतर इलाज मुआवजे पर मजीद तवज्जो दी जाए। डिवीजनल कमिश्नर के हमरा जिले के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे। पीके पोले ने मिनी सेक्रेटरीट में कायम किए गए कोविड कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया और वहां तैनात मुलाजमीन से तफसीली इस्तफसार किया। बाद में डिवीजनल कमिश्नर ने कुलगाम जिले का भी दौरा किया और जिला इंतजामिया की तरफ से कोविड मरीजों के लिए फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर मौसूफ ने इमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड और चकीवांगड़ अस्पताल के अलावा लोअर मुंडा का भी दौरा किया, जहां वादी में आने वाले मुसाफिरों का कोविड टेस्ट किया जाता है। कमिश्नर मौसूफ ने जिले में ऑक्सीजन सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लिया और जिला अस्पताल कुलगाम में हाल ही में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का भी जायजा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बिलाल महिद्दीन भी उनके हमरा थे। जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम शहबाज अहमद मिर्जा ने आज इचगाम बड़गाम में कायम किए गए कोविड सेंटर का मुआयना किया। उनके हमरा सीएमओ बड़गाम और दीगर अफसरान थे। कमिश्नर मौसूफ ने कोविड सेंटर में इंतजामात का जायजा लेने के अलावा मुतल्लिका अफसरों से ताकीद की कि वो आम लोगों की मदद के लिए अपने आप को वक्फ रखें। वाज़ेह रहे कि इससे पहले ये कोविड सेंटर परीसाबाद में कायम किया गया था। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज मुतल्लिका अफसरान के साथ एक मीटिंग में श्रीनगर जिले में राशन और अशिया जरूरिया की सप्लाई पोजीशन का जायजा लिया। इस दौरान जिले में ईद उल फितर के हवाले से इंतजामात का भी जायजा लिया गया। उन्होंने मौसर मार्केट चेकिंग पर जोर दिया ताकि लोगों के लिए मयारी अशिया जरूरिया की माकूल नरखों पर दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके। मौसूफ ने 12 मई तक राशन की तकसीमकारी मुकम्मल करने के लिए भी कहा। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4 लाख से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। सेहत और खानदानी बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क में फिलहाल 37,23,000 से ज्यादा कोरोना मुतासर मरीज जेर इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से मजीद 4,187 अमवात भी हुई हैं। इस तरह मुल्क में अब तक कोविड की वजह से 2,38,000 से जायद अफराद की मौत हो चुकी है। ताहम इस अरसे के दौरान 3,18,000 से ज्यादा कोरोना मुतासर मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। इस दौरान मुल्क में मजीद 22,97,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के बाद इंतजामिया की तरफ से आयद किया गया कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन जारी है। श्रीनगर शहर की तमाम सड़कों पर पुलिस की तरफ से खारदार तारें और रुकावटें खड़ी की गई हैं ताहम आम लोगों की बिलावजह सरगर्मियों को रोका जा सके। इस दौरान वादी के तमाम अजला में दुकान और कारोबारी इदारे बंद हैं। मुल्क भर में कोविड की मौजूदा वबाई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मरकज़ी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने तमाम रियासतों बशमूल मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए हुक्मनामा जारी किया है कि कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज को दाखिला देने से पहले कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट का तकाजा नहीं करेगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है कि कई जगहों से शिकायतें मिल रही थी कि कोविड अस्पताल में मरीजों को कोविड टेस्ट के लिए कहा जाता था और जब तक उसका रिपोर्ट हासिल होता था मरीज की जान चली जाती थी। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामलात में इजाफे का रुझान जारी है। इस सूरत हाल से अवामी हलकों में तशवीश बढ़ रही है। ताहम इसके फैलाव को रोकने के लिए इंतजामी सतह पर बामाना इकदाम किए जा रहे हैं। आज यूटी की मुख्तलिफ कोविड लेबॉरेटरियों में हजारों नमूनों की जांच की गई, जिनमें से कई नमूनों के टेस्ट मस्बत आए हैं। इसी दौरान यूटी में आज 4,788 नए कोरोना मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें से 3,259 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 1,529 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस से मुतासर 60 मरीजों की मौत वाक़ हुई है। ताहम 2,500 मरीज शिफायाब हुए हैं। मरने वालों में 42 का ताल्लुक जम्मू से और 18 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर कैंसर से जूझ रहे गरीब और नादार मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मुआवजे का मुनफरिद मरकज, आपके सदकात, खैरात और ज़कात का मुस्तहिक और मोतबर इदारा। आप अपने रकूमात हमारे अकाउंट नंबर SB 6000 J&K बैंक रेजिडेंसी रोड में जमा कर सकते हैं या हमारे दफ्तर वाक़ा लाल नगर छानपुरा तशरीफ लाएं। श्रीनगर और मज़ाफात में रोजा खोलने का वक्त हो गया है। इफ्तार कीजिए।
اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. پھر سے آپ کا استقبال ہے. ممبر پارلیمنٹ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے ایم پی لیٹ فنڈ میں سے 1,40,00,000 روپے سری نگر میں قائم مختلف اسپتالوں میں کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے سہولیات کو فروغ دینے کے لیے واگزار کرنے کی سفارش کی ہے. 50 لاکھ روپے ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر، جبکہ 30 لاکھ روپے گورنمنٹ چیسٹ ڈیزیز اسپتال سری نگر، ایس ایم ایچ ایس اسپتال اور سکم میڈیکل کالج اسپتال کے لیے واگزار کرنے کی سفارش کی گئی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے آج ایک میٹنگ کے دوران پارٹی کارکنوں اور ورکروں سے تاکید کی ہے کہ وہ موجودہ وبائی صورتحال میں عوام کی خدمت کے لیے پیش رہیں. انہوں نے پارٹی ورکروں کو واضح ہدایت دی کہ وہ فرنٹ لائن ورکروں اور کووڈ سے متاثرہ افراد کا مکمل طور تعاون جاری رکھیں تاکہ ضلع اننت ناگ میں کووڈ کی موجودہ صورتحال پر مکمل قابو کیا جا سکے. جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ جی ایم شاہین نے جموں کشمیر میں کورونا وبا کے بڑھتے معاملات اور اموات میں ہو رہے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اپنے ایک بیان میں انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں. آج ورلڈ ریڈ کراس ڈے ہے. یہ دن ہر سال 8 مئی کو عالمی سطح پر منایا جا رہا ہے. رواں سال کووڈ وبائی صورتحال کی وجہ سے کسی بھی تقریب کا انعقاد نہیں کیا گیا، تاہم سوسائٹی عوامی خدمت کے لیے مکمل طور سے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے. جموں کشمیر ریڈ کراس چیپٹر کے جنرل سیکرٹری کفایت حسین رضوی نے ریڈ کراس سوسائٹی کے منتظمین سے تاکید کی ہے کہ وہ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید لگن اور تندیہی سے کام کریں. کووڈ بیماری سے متعلق کسی بھی طبی مشورے کے لیے دوردرشن کیندر سری نگر میں سوموار سے ہر روز صبح 8:30 بجے سے 9 بجے تک اور شام 7:30 بجے سے 8 بجے تک نامور معالجین ناظرین کے سوالات کا جواب دیں گے. ناظرین 0194248182 اور 019424818113 پر رابطہ کر سکتے ہیں. واضح رہے کہ یہ پروگرام دوردرشن کی کوشش چینل سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے. شب قدر کی مقدس اور بابرکت تقریبات پورے عالم کے ساتھ ساتھ کل جموں کشمیر میں بھی مذہبی جوش و خروش تزک احتشام اور عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی. اس بابرکت تقریب کی مناسبت سے اگرچہ تمام مساجد، خانقاہوں، بقجات اور زیارت گاہوں میں فرزندان توحید کی بڑی بڑی مجالس کا اہتمام کیا جاتا تھا، تاہم اس بار کووڈ کی وجہ سے یہ مجالس کافی محدود رہیں گی. شب قدر کے بابرکت موقع پر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ یہ رات امن امان کے نوید لے کر آئے. فائنانس محکمے کے اسپیشل سیکرٹری ڈاکٹر شمیم احمد وانی کی آج صبح میڈیکل کالج جموں میں کورونا وبا کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے. انہیں کورونا انفیکشن ہونے کے بعد کئی روز قبل اس اسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور چند روز قبل ان کی حالت خراب ہونے کے بعد انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا. موصوف JNK کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی فائز تھے. مرحوم ڈپٹی کمشنر کلگام بھی رہ چکے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ڈاکٹر شمیم احمد وانی کے فوت ہونے پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. ایک ٹویٹ میں LG نے کہا ہے کہ مرحوم ایک محنتی اور مخلص افسر تھے جنہوں نے کئی عہدوں پر رہ کر اس UT کی خدمت کی ہے. چیف سیکرٹری BVR سبرامنیم نے بھی شمیم احمد وانی کی کووڈ-19 کے سبب موت ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. چیف سیکرٹری نے مرحوم کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کی ہے. KS افسران کی انجمن اور EJAC جموں کشمیر نے بھی شمیم احمد وانی کے فوت ہونے پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. جموں کشمیر کانگریس کے صدر GA میر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کے مد نظر اس بات کو یقینی بنانے کی ازحد ضرورت ہے کہ عوام کے لیے اشیاء ضروریہ بلا کسی پریشانی کے دستیاب رہیں. انہوں نے انتظامیہ سے کہا کہ شب قدر کے مقدس موقع پر عوام کے لیے اشیاء ضروریہ دستیاب رکھنے اور بلا خلل بجلی سپلائی اور دیگر بنیادی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے. ڈاکٹر بشیر احمد نے آج لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے کام سنبھالا. GAD کی طرف سے جاری حکم نامے کے مطابق مذکورہ افسر نے طفیل متو کی جگہ یہ عہدہ سنبھالا، جنہیں اگلے حکم نامے تک GAD کے ساتھ منسلک رہنے کا حکم دیا گیا ہے. خبریں جاری ہے، ایک وقفے کے لیے بچے پانی کی بوتل کے ساتھ سب کچھ کریں گے سوائے پانی پینے کے، پر دن کے 8 گلاس پانی ضروری ہے نا. ٹینگ تھوڑی مدد کر سکتا ہے. اس میں ہے گریپ فروٹ ٹیسٹ، وٹامنس اور آئرن کی اچھائی. ٹینگ ملاؤ، پانی پلاؤ. کووڈ کی دوسری ویو سے بچیں. ہم نے کورونا میں ایک اپنے پریوار کا بہت ہی امولیہ
सदस्य खो दिया है और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े, इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। फिर से आपका खैर मकदम है। टंगमर्ग इलाके में एक हादसे के दौरान 2 कमसिन लड़कियां उस वक्त हलाक हो गईं जब उनके मकान से सीमेंट का एक सतून अचानक गिर आया और दोनों लड़कियां इसके नीचे दब गईं। वाकये पेश आने के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। गुज़श्ता दिनों लाल चौक में दरिया जहलम में छलांग मारकर अपनी जान देने वाली उस लड़की की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है और इसमें एसडीआरएफ और नेवी के गोताखोरों की भी खिदमात ली जा रही है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज कुलगाम जिले के कई इलाकों का दौरा किया जहां कल जालाबारी की वजह से बागबानी शोबे को नुकसान पहुंचा है। मौसूफ ने कई मुतासरीन के साथ बात की और उन्हें महकमे की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने फील्ड अफसरान को नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जालाबारी से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। शोपियां जिले में सब्जियों की काश्त को फरोग देने के लिए ज़राअत महकमे ने मिनी सेक्रेटरी आरहमा में हाईटेक पॉली हाउस कायम किया है। इस सहूलत की वजह से सब्जियां काश्त करने वाले किसानों को काफी फायदा मिल रहा है और इस चीज की काफी पजीराई हो रही है। डीआईजी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ श्रीनगर की इत्तला के मुताबिक आर्जी बुनियादों पर जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर की तैनाती के लिए वॉक इन इंटरव्यू रवा महीने की 13 तारीख को रामबाग श्रीनगर में सुबह 9 बजे लिया जाएगा। जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सरताज अहमद ने आज लालपोरा और कुंजर के इलाकों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और नाले फिरोजपुरा से गैर कानूनी तौर पर बाजरी निकालने की पादाश में 11 टिप्पर और 3 ट्रैक्टर जब्त करने के अलावा मुलविस अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। अमूरी सार्फिन महकमे की तरफ से आज जिला बारामूला में 2 पोल्ट्री फार्मों को महंगे दामों मुर्ग फरोख्त करने की पादाश में सरबे मोहर कर दिया गया है। महकमे की तरफ से कहा गया है कि गरम फरोशी के खिलाफ इस तरह की मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा 34.3 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।